जी, आज मैं फिर से गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरु जी की कृपा से मेरा डिवोर्स कंप्लीट हो गया था और ये जल्द ही कंप्लीट हो गया। शुक्राना गुरु जी। कल भी मैं कोर्ट गई थी, तब मुझे रास्ते में 4x7 और 777 दिखा था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना। बस अब एक आपका ही साथ है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु शिव जी। जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। लगता शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे गुरु बाप का भैया है। आपकी रहमत तो हर समय हमारे साथ है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु बाप जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है। और गुरु बाप कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि हमें जो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी हम आपसे गुरुपा माफ़ी मांगते हैं। गुरुपा अपनी सब गलतियों के लिए गुरुपा आपके चरणों में सर रख कर माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा प्लीज़ आप अपनी बेटे के कर्मों को अच्छा बना के रखना। कभी भी गलत काम ना करें, गुस्सा वगैरह सब बंद कर दो, अहंकार सब अपनी भक्ति में लगा लो। गुरुपा मन की शांति दो। गुरुपा अपने चरण शरण की सेवा में लगा लो मेरे प्यारे गुरुपा। सर्वथा कल्याण करना मेरे प्यारे गुरुपा। सब पर अपनी मेहर बना हाथ रखना। जो हम मुझ में जेलसी वगैरह जो हमें होती है, उसको भी मिटा दो गुरुपा। हम दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने कर्म अच्छे रखें, जो ठीक है वही करें। गुरुपा अपने कर्म ठीक रखें, ना कि दूसरों की देखा देखी करें। तो गुरुपा आप ही अपनी बेटी के कर्मों को सुधार सकते हो, अच्छा बना सकते हो गुरुपा, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है गुरुपा। करने कराने वाले आप गुरुपा। और मुझ में कभी अहंकार ना आए गुरुपा, हो जाता है कई बार। तो गुरुपा प्लीज़ सब गलतियाँ सब गुनाह माफ़ कर दो और आगे के लिए अच्छे कर्म बनवाओ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कभी भी ये ना कहें कि ये हमने किया है या ये हमसे हुआ है, गलत है। सब गुरु जी ने किया है, सब गुरु जी करने वाले गुरु जी महाराज, कराने वाले गुरु जी महाराज। बस यही रहे मन में गुरुपा। जो भी आप करवाना चाहते हैं वो अपनी बेटी से करवाएं, हाथ पकड़वा कर। और अपनी बेटी को गुनाह जिसके सब गुनाहों के लिए माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जो आप रिश्ते नातों की बात करते हैं गुरुपा, वो भी आप ही सुधरवाएंगे, तो उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। हम अपने घर परिवार के साथ कई बार ऐसा होता है अच्छे से पेश नहीं आते गुरुपा, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। सब आपके दिए हुए हैं ये रिश्ते ये नाते, तो हमें इनका भी सम्मान करना चाहिए। किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें, सबके साथ प्रेम से रहें, अच्छे से रहें। और किसी से किसी तरह की कोई उम्मीद ना करें, जो भी उम्मीद करनी है वो गुरुपा से करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। हमेशा अपने चरण शरण में रखना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड आफ्टरनून। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर दोपहर के 2:19 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपके पावन मंत्र जाप से आज आपका अपना शुक्राना सत्संग आपके YouTube चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपकी शरण में हैं गुरु जी। जैसे आपने हमको अपनी शरण में लिया गुरु जी, ऐसे ही औरों को भी अपनी शरण में लेना गुरु जी, ताकि उनको भी अच्छी बुद्धि की प्राप्ति हो गुरु जी। उनके भी कर्म अच्छे बने, उनकी भी भावनाएं अच्छी बने आपके प्रति, सारे विश्व के प्रति। मेरे प्यारे गुरुपा, जब इंसान परमात्मा की शरण में आ जाता है तो उसका मन, उसकी बुद्धि स्वच्छ होने लगती है गुरु जी। उसके मन के विकार समाप्त होने लगते हैं गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने हमको अपनी शरण में लिया, अपना बच्चा बनाया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बच्चों को कैसे ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाना है। मेरे प्यारे गुरु जी, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है जो बिन बोले ही हमको ज्ञानवान बनाते हैं, बिना ज्ञान दिए, बिना शिक्षा दिए। गुरु जी हमको अपने जैसा बनाते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब भी आपको महसूस होगी आपके मन की भावनाएं शुद्ध हो रही हैं, तो आप समझ लेना कि गुरु जी आपके अंग संग हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। संगत जी, आज क्या हुआ कि मैं सुबह उठी थी गुरु जी को शुक्राना करने के लिए। बहुत जल्दी तो नहीं उठी थी, उठी तो मैं 6 बजे के आसपास ही थी। तो गुरु जी को शुक्राना करके मैंने सरब रोग का औखद नाम जो पाठ है वो रिकॉर्ड किया उसमें। और फिर उसके बाद मैं जो हमारे सत्संग आए हुए थे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, तो गुरुजी ने जो भी भेजे हुए थे वो मैं सुनने लगी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके। सुनते सुनते मैं कमरे में जाके लेट गई और शुक्राने सत्संग कितने निकल गए, कितने सुन लिए, मुझे कुछ नहीं पता चला। वो चलते ही रहे और मैं उन्हें सुनते सुनते सो गई। और संगत जी, आज क्या हुआ कि मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, एनुअल अपॉइंटमेंट था मेरा, एनुअल चेकअप के लिए। तो
मेरा अपॉइंटमेंट था 8:40 को, और जब मैं सो गई तो उसके बाद मेरी आंखें खुली 8:30 के करीब। तो जैसे ही, और वो भी आंखें मेरी तब खुली जब मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आया कि तेरा अपॉइंटमेंट था और तू क्या कर रही है। तो मैंने कहा मैं सो गई थी दोबारा। तो आई फेल्ट वेरी सॉरी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सो गई इतनी निश्चिंत होके। तो फिर मैंने गुरुजी को सॉरी बोलते हुए मैं फटाफट निकली गाड़ी से, और गुरुजी ने मुझे पहुंचा दिया। मैं 10 मिनट लेट थी बस, गुरुजी ने जल्दी पहुंचा दिया मुझे। थोड़ा घुमानी पड़ी गाड़ी इधर उधर, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे पहुंचा दिया। और मेरे को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी मेरे साथ। मेरा वो अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हुआ और डॉक्टर के साथ मेरा पूरा अपॉइंटमेंट अच्छी तरीके से हुआ। आज मेरा ब्लड टेस्ट था और टेटनस का मुझे इंजेक्शन लगना था, वो लगाया डॉक्टर ने नहीं, जो नर्स ने। और भी बाकी मेरे कुछ टेस्ट थे, जो लेडीज़ के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हुए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा ब्लड सैंपल भी लिया गया, सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से हुआ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका। थैंक यू गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मंदिर में चींटियां घूम रही हैं गुरुजी, न जाने कौन सी तारीख को इनका पूरा होगा यहाँ रहना गुरुजी। कब तक ये आपकी शरण में है यहाँ पे पता नहीं गुरुजी। काफ़ी सारी घूम रही हैं। शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो इनको हाथ नहीं लगाऊंगी गुरुजी, आप ही देख लेना इनको, मुझे नहीं पता ये कैसे जाएंगी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हमारे ग्रुप में वही इंसान का, वही व्यक्ति का किसी ने लिंक भेजा हुआ था जो कि आपको, आपके लिए कुछ उल्टा पुल्टा फैला रहा है। तो मेरी संगत जी से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियोस आ रहे हैं इनको आप बिल्कुल भी शेयर मत करो, क्योंकि शेयर करना तो मतलब यही है कि एक नेगेटिविटी फैलाई जाएगी। तो इसको शेयर मत करना संगत जी, इसको आप स्टॉप कर देना वहीं पर। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारी शेयरिंग लिस्ट में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आध्यात्म से जुड़ी हों। और ऐसे लोगों के लिए भी हमको अपने मन में शुभ भावना और शुभकामनाएं रखनी है, जो कि गुरुजी के या किसी के भी विरोधी हैं। क्योंकि जो आध्यात्म से जुड़े होते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान के मार्ग पे होते हैं, उनको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि वो किसी भी इंसान के प्रति हेट्रेड की भावना फैलाएं, ईर्ष्या की भावना फैलाएं। बल्कि हमें उनके लिए भी अच्छा सोचना है कि उनका भी भला हो। गुरुजी उनको भी अपनी शरण में रख लें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। बल्कि ऐसे लोगों को तो गुरुजी अपनी सेवा प्रदान करके अपनी भक्ति कराएं। ऐसी हमको उनके लिए शुभ भावना और शुभकामनाएं रखनी है, ताकि उनका भी कल्याण हो, उनका भी जीवन सुधरे और वो ऐसे कर्मों से बचे। शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली हुई थी सत्संग में
कि घर की बातें बाहर नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। तो अपने घर के राज जो हैं हम लोगों को अपने घर में ही रखने चाहिए, अपनी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। बल्कि सत्संग में भी बहुत ज़्यादा हमको ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, जानी जाननहार हैं, सब जानते हैं गुरुजी। बल्कि हमको ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए जिससे कि हम सबका मन अच्छा हो, शीतल हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे मन में सबके लिए अच्छी भावना हो गुरुजी। बस आप हमारी क्लेंजिंग करते रहो, हमारे मन को शुद्ध बनाते रहो गुरुजी। हमारे मन को अपने ज्ञान से भर दो गुरुजी, और हमको कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान ही सही रास्ता है। परमात्मा के ज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। शुक्राना गुरुजी। वो कहते हैं कि परोपकारी पर भी उपकार करो। जैसे कि हमने प्रहलाद की कहानी सुनी है। प्रहलाद की कहानी में यही दिखाया जाता है कि होलिका ने उसके लिए कितना कुछ किया उसको मारने के लिए, लेकिन उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता, जो प्रहलाद की एकाग्रता थी, उसकी जो भक्ति थी, उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इतना दृढ़ विश्वास था प्रहलाद में अपने प्रभु के प्रति। इसलिए कहते हैं कि हरि की कथा कुछ तो है ना इसमें, सुखमणि साहब में, हर की कथा दर्द दुख लथा, ऐसी एक लाइन है। तो इसलिए भगवान की कथाएं पढ़ना, सुनना हमको चाहिए, जो भी कथाएं हैं जिनसे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही एक कथा है वैष्णवी माता की, माता वैष्णवी की, जो दुर्गा का ही रूप है, दुर्गा का बाल रूप होता है। जो एक राक्षस था, क्या नाम था उसका, तो वो दुर्गा माता को गुफा में मारने के लिए आता है। तो वो अपने हथियार चलाता है माता के ऊपर। तो वो जो हथियार हैं वो पूजा की थाली बन जाता है, आरती की थाली बन जाते हैं उसके हथियार माता के चरणों में आके। फिर गले का हार बन जाता है, माता के चरणों में गिर जाता है एक और हथियार। तो उसके जो वार होते हैं वो माता के चरणों में आकर उसका रूप ही बदल जाता है, राक्षस के हथियारों का रूप ही बदल जाता है। तो इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जब भगवान के प्रति अपना ईर्ष्या द्वेष लेकर आता है तो उसका जो है अंतर्मन साफ होने लगता है, क्योंकि भगवान पवित्रता के सागर है, भगवान सुख के सागर है, शांति के सागर है। वो किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, वो किसी को सज़ा भी नहीं देते हैं। इंसान को अगर सज़ा मिलती है तो अपने कर्मों की खुद की सज़ा मिलती है, लेकिन भगवान के मन में कभी भी किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति कोई वैर भाव नहीं होता, कोई ईर्ष्या भाव नहीं होता, क्योंकि उनके लिए वे सदैव ही उनकी संतान है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता के पास आता है और बहुत लड़ता है किसी वजह से, उसमें भी उसका कल्याण होता है। पिता हमेशा
उसको भी सहारा देता है। जो लड़के आता है, लड़ने के लिए आता है, पिता उसको प्यार से संभाल लेते हैं, उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं कि बस बस, उसको लाड़ पुचकार करके उसको शांत करते हैं। तो इसी प्रकार जब भी कोई आत्मा इस तरीके से वैरी भाव से भगवान को इस तरीके से करती है, जैसे YouTube पे वो इंसान हमारे गुरुजी के लिए कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा, तो संगत जी वो चीज़ एक तो हमको कोई सुननी नहीं है ऐसी चीज़ें, क्योंकि सुनने से हमारा माइंड भी पॉल्यूट होता है। बल्कि उस ऐसे वीडियोस को किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है। तो क्योंकि मैंने पहले भी ये सब चीज़ें देखी हुई हैं कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए जब हमारे भगवान के प्रति कोई इस तरीके से करता है। तो ये तो अगर हम भी ऐसा करेंगे कि उस चीज़ को फैलाओ, तो यही हो गया ना कि कोई अग्नि फैला रहा है तो हम भी उस बात को सारे विश्व में फैला रहे हैं, हम उसके सहयोगी बन जाते हैं फिर। तो ये बल्कि हमको ऐसे लोगों को रोकने के लिए उनको भी दुआएं देनी है कि इनका कल्याण हो गुरुजी, इनको अपनी शरण में ले लो, उनके लिए भी अरदास करनी है संगत जी। क्योंकि हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, प्रेमी आत्माएं हैं, हम भगवान को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, भगवान भी हमको सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी सबके हितैषी हैं, सबके कल्याणकारी पिता हैं, सबके दाता हैं। हमारे बाबा महाशिव हैं गुरुजी। तो महाशिव तो राक्षसों का भी उद्धार करते हैं। उनके टोली में तो राक्षस भी सम्मिलित होते हैं और दुराचारी जैसे भी जो भी है, सभी गुरुजी की शरण में आके सबका कल्याण हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम सबका कल्याण करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। इसी प्रकार हर एक आत्मा को आपकी चरण शरण मिले, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो गुरुजी, हमारे सबके कर्म शुभ बने। और थैंक यू गुरुजी, हम सबके हितैषी बने, किसी के विरोधी ना बने, सबका कल्याण करें हम गुरुजी। क्योंकि गुरुजी कई बार कहते हैं कि तेरे हाथ से बहुतों का कल्याण होना है। तो संगत जी इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो उनका कर्म बन जाता है, उनका फर्ज बन जाता है कि उनके कारण औरों का भी कल्याण हो। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हम सदैव ही सबका कल्याण करें गुरुजी, हमारे हाथों से सबका कल्याण हो, किसी का अकल्याण ना हो, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर कोई गलत बोलता भी है तो उसके प्रति भी हमारी शुभ भावना हो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के श्री चरणों में अपना पावन गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। आगे आएंगे अगले सत्संग के साथ गुरुजी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित है। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर रोज़ हमारे शुक्राने सत्संग को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग सुनती हैं, वो उन सबका भी कल्याण हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। आज मंगलवार का दिन है और 22 जुलाई है। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में आज एक बहुत ही प्यारा पाठ पढ़ना चाहती हूँ शिव पुराण से, शिव महापुराण से। और ये अध्याय है 24वां अध्याय, तृतीय पार्वती खंड। मुझे ये अध्याय एकदम से जब मैंने ये शिव महापुराण की बुक खोली तो गुरुजी यही अध्याय खोला, मेरे प्यारे गुरुपा। और मैंने थोड़ी सी इसकी लाइनें पढ़ी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी, आप मुझे इजाज़त दो गुरुजी कि मैं आज ये आपके श्री चरणों में पढ़कर इसे अर्पित कर सकूं। गुरुजी, ये है 24वां अध्याय, पार्वती से विवाह के लिए देवताओं का शिवजी के पास जाकर उनकी प्रार्थना करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार हम लोगों ने उन माता पिता स्वरूप ईश्वर शंभु की स्तुति की तो सर्वज्ञ शंकर जी शनह शनह समाधि से जागृत हो बोले, हे हरि, ब्रह्मादिक देवताओं, तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो? उसका कारण कहो। यह सुन सब देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु का मुंह देखने लगे। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कहकर उससे देवताओं का कष्ट पाना आदि कहकर उद्धार करने की बात कही और कहा कि यह तभी हो सकता है जब आप अपने दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करेंगे। वह महाभाग्यवती पार्वती आपके लिए कठिन तप कर रही है। यह सुन शिवजी ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, मैं आप सबके कार्य के लिए गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा। सब सकाम होंगे। दुर्गा जी का पानी ग्रहण होने से वे फिर कामदेव को जीवित करावेंगी। देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। अब वहाँ महत्त्व कार्य होगा। आप लोग हठ न करें, तप से क्या नहीं हो जाता। आप लोग भी जाकर कठिन तपस्या कीजिए। काम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त कराती है। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तप का नाश होता है। वृषभ ध्वज महादेव जी देवताओं से ऐसा कहकर फिर समाधि लगा लिए। उनको ध्यानावस्थित हुआ देख इंद्रादिक देवताओं ने नंदीश्वर से कहा कि आप तो शंकर जी के गण सर्व ज्ञाता तथा पवित्र सेवक हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हमें वह उपाय बतलाइए कि किस प्रकार शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्रादिक देवताओं, यदि आप शिवजी का विवाह कराना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दीनता से उनकी स्तुति कीजिए। शंकर जी तो भक्ति के वश हैं। वे परमेश्वर साधारणतया प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा करना हो तो करो, और नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने कहा, ऐसा ही करेंगे। सब प्रेम से शिवजी की स्तुति करने लगे। फिर उनकी दीनता इतनी बढ़ी कि वे प्रेमाकुल होने लगे। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करता ही रहा। फिर तो भक्त वत्सल भगवान शंकर ध्यान से उपराम हो बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, कहो किस लिए आए हो? इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महेशान, आप ही सबके ईश्वर और अंतर्यामी हैं। फिर मुझसे क्या पूछते हैं? ऐसा क्या है जो आप न जानते हो? फिर भी सुनिए, पार्वती जी ने आप ही के लिए गिरिजा से जन्म लिया है। उनमें आपसे जो पुत्र होगा वही तारक को मारेगा।
क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वह किसी से वध्य नहीं है। पार्वती जी नारद के ही उपदेश से ऐसा दुष्कर तप कर रही हैं। पार्वती जी को वर देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। रति को आपने जो वरदान दिया है, अब उसका समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहते हुए सब देवता शंकर जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने जा बैठे। तब शिव जी हंसकर बोले, हे विष्णु आदिक देवताओं, यह तुम लोग क्या कहते हो? विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम निगड़ बंधन है। स्त्री संग ही तो सबसे बड़ा कुसंग है। सबसे उद्धार हो सकता है, पर स्त्री संग रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। भक्तों के अधीन तो एक मैं ही हूँ, तभी तो मैं सबके कार्यों में तत्पर रहता हूँ। इसी से तो मुझे अनुचित कर्ता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा है। मुझे विहार की आवश्यकता नहीं, किंतु तारकासुर से उपस्थित दुखों को मैं अवश्य ही हरण करना चाहता हूँ। पुत्रोत्पत्ति के लिए मैं अवश्य ही गिरिजा से विवाह करूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। ऐसा कहकर भगवान हर अपने भवन में चले गए। विष्णु आदि देवताओं ने अपने लोक को प्रस्थान किया। 25वां अध्याय सप्तऋषियों द्वारा पार्वती परीक्षा। नारद जी बोले, हे विधे, आपके तथा विष्णु आदिक देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ तथा शिवजी ने पार्वती जी को कैसे वर दिया, यह प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए, तब शिवजी समाधिस्थ हो अब आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा को पहुंचा। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा। उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत सृष्टा ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिव जी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही हैं। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठादि सप्तऋषि शीघ्र ही गिरिजा के स्थान पर चले गए, जहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। मूर्तिमती पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्धि रूप देखा। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता या फिर किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो। सप्त ऋषियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी उनसे इस प्रकार सत्य और गूढ़ वाणी बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं? मेरा मन ऐसा दूसरे के वशीभूत हो गया है, जो कि जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी हठ से आकाश में उड़ रहा है। देखें कब तक करुणानिधि स्वामी शंकर इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार वे मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे यह झूठी बात कहने लगे कि हे गिरिजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित, अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बात में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है।
दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है। उसकी बात सुनना तो सर्वदा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक न देखा। ऐसी तो उसकी सद्वृत्ति है। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकशिपु द्वारा परम दुख पहुंचाया। अतः वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्याग भिखारी बना। देखने में ही उसका स्वरूप उज्जवल है, किंतु मन का बड़ा मलिन है। हम लोग तो उसके साथी हैं ना, इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश पाकर मूर्ख होकर तप करती हो। फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो, वह मदनारी शंभु तो सर्वदा ही इससे उदासीन और निर्विकार हैं, इसमें संदेह नहीं है। अमंगल वेशधारी शंकर तो बड़ा ही निर्लज है। उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है। भूत प्रेत उसके साथी हैं। वह नग्न रहता है और शूल को धारण करता है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरिजे, तुम ही विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा। भला जिस मूढ़ ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिन तक भी उसका निर्वाह नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, सब अब सुखपूर्वक अकल तथा अनुपम रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचरता है। वह तो अकेला निर्वाण स्वरूप असंग और अद्वितीय है। फिर हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है। अतएव तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो सर्व गुणों की खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी विष्णु ही हैं। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हठ को त्याग कर सुखी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्त ऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती से कहीं तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि द्विजो, आपने ज्ञान सहित सत्यवचन कहा है, परंतु मेरा हठ नहीं छूट सकता है। पर्वत में उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभावतः अत्यंत कठिन है। इस कारण आप मुझे तप से विरत नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हित कर वचन नहीं त्याग सकती। वे मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को निहित कर ही कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है, उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता, उसे दोनों ओर दुख ही दुख है। चाहे मेरा घर बसे, चाहे सूना हो जाए, परंतु मैं अपना हठ नहीं छोड़ सकती। हे मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खानी हैं तथा शंकर निर्गुण हैं, तो मैं यह भी यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। इसे आप सत्य जानिएगा। सूर्य पश्चिम में भले ही उदय हो, मेरु चलायमान हो जाए और अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा हठ नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्तऋषियों से ऐसा कहे। उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गईं और निर्विकारी शंकर जी का ध्यान करने लगीं। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर वे मुनीश्वर शिवजी के आश्रम को आए और शिवजी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा।
पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, ये है अब हमारा नेक्स्ट तृतीय पार्वती खंड 26वां अध्याय, पार्वती जटिल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। जटाजूट धारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा छत्र ले शीघ्र ही प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र वेदी पर साक्षात चंद्रमा की कला के समान विराजमान है। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसे अद्भुत और तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजन सामग्री उठा उनकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेद विदांबर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सौभाग्यवती हो, फिर तप की क्या आवश्यकता है? तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो तथा लक्ष्मी इसमें कौन हो? मैं तर्क नहीं कर सकता। इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, न तो मैं वेद प्रसू सावित्री हूँ न लक्ष्मी। मैं हिमाचल पुत्री हूँ। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी, परंतु वहां जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में भी मैंने शिव को प्राप्त कर लिया था, परंतु दैव योग से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए हैं, जिससे मैं उद्विग्न होकर यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई हूँ। परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाइए, मुझे शिवजी ने स्वीकार नहीं किया है। इससे अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और जहां जहां जन्म धारण करूंगी वहां वहां शिव को ही वरूंगी। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता। न तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और न तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो। मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वर चाहती हो? संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है। यदि तुम दूसरे के निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा? जो रत्न को छोड़ कांच को संचित करती हो, ऐसा अनुपम सौंदर्य तुमने व्यर्थ कर दिया। अनेकों प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर यह चर्मादि धारण कर लिया, फिर भी तुम अपने इस तप का कारण तो कहो, जिससे मुझ ब्राह्मण को तो प्रसन्नता प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुव्रता को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सब अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से न कहकर वे जटिल रुद्र पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा ज्ञात होता है। यदि यथार्थ है तो हे पार्वती, तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं ही उस ब्राह्मण से बोली,
इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा जी ब्राह्मण द्वारा शिव जी के प्रति प्रतारण वाक्य वर्णन। पार्वती जी बोली, हे जटिल द्विजेंद्र, मेरी सखी ने तो कहा है, वस्तुतः वह सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है, फिर भी आप मुझसे सुने। मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे दुर्लभ हैं, फिर भी उत्सुकता पूर्वक तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृत्तांत जानकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रत्व निष्फल जाता। अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुखपूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे विप्रेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कहिए। दंडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर में सर्प लपेटे रहते हैं, विष को धारण किए हैं और अभक्ष्य भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर वेश है। उनके जन्म का पता नहीं। वे गृहस्थों के भोग से रहित, नग्न और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकर हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? कहाँ के कपाली शंकर और कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है, इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाने के लिए क्या तप कर रही हो? यह तो तुम स्वर्ग मुद्रा देकर कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कीचड़ लपेट रही हो। हे देवी, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़कर शिव में क्यों अनुरक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन? कहाँ तुम चंद्रवदना और कहाँ वे 5 मुख वाले शिव? तुम्हारी और उनकी कोई समता नहीं। शिव कंगाल हैं। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं। उसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया, जब वह तुम्हें त्याग कर अन्यत्र चले गए। न उनकी कोई जाति है और न उन्हें कुछ विद्या का ही ज्ञान है। केवल पिशाच ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वे सदा एकाकी रहने वाले और विषयों से विरक्त हैं। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार और कहाँ उनकी मुंडों की माला? कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चिता की भस्म? इस कारण हे देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। हे नारद, तब उस ब्राह्मण के द्वारा शिव जी की इस निंदा को सुन पार्वती जी क्रुद्ध हो गईं और इस प्रकार बोली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 27वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी,
मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज 22 जुलाई, आज दिन है मंगलवार। मैं रोज की तरह आज भी गुरुजी की चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना बोलने के लिए आज संध्या बेला अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ और महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पल पल गुरुजी अपने मेरा जीवन बदल दिया है गुरुजी। गुरुजी मेरे जीवन में गुरुजी संगत जी बहुत बहुत मैसेज मुझे मिल रहा है। अभी तो मैं सत्संग इतना बिजी गुरुजी अपने बेटी को कर दिया है, मैं सत्संग भी नहीं अच्छे से सुन पा रही हूँ। सारा दिन मेरे काम पे ही चले जा रहे हैं, इतना बिजी बना है गुरुजी। और मुझे अच्छा ही लग रहा है गुरुजी, जो भी कुछ अपने आशीर्वाद से दिए है, दे रहे हैं, सब कुछ मुझे मंजूर है गुरुजी। जो आप करवाना चाहते हैं करवा लीजिए गुरुजी। सब कुछ तो आपके चरण में दे दिए हैं गुरुजी, सब कुछ आपके चरण में दे दिए है गुरुजी। जो काम करवाना चाहते हैं करवा लीजिए। इतना बिजी रखिए गुरुजी, गुरुजी इतना बिजी रख रहे गुरु संगत जी। मैं ऑफिस का काम और घर का काम करके इतना बिजी रहती हूँ, और कुछ भी मुझे देखने की सुनने की कुछ भी मुझे फुर्सत नहीं होता है। गुरुजी अपने बेटी को इतना अच्छे रखे हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे शरीर का बीमार संगत जी, मेरे गुरुजी बोले थे, सचमुच मेरे शरीर से बोले, बेटी तेरे हर बीमार में संग ले आप सॉरी संगत जी, गुरुजी बोले थे बेटी तेरे शरीर का सब बीमार मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। और मैं अपना तेरे परिवार से हर बीमार को मैं हटा दे रही हूँ और सब कुछ मेरे साथ ले जा रही हूँ। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी कल भी मेरे घर में छोटा सा बटरफ्लाई आए थे। मैं तो जब भी सुबह नींद से जागे तब मैंने पर्दा हटाया, देखा है पर्दा जब हटाया उसी उसी पर्दे से पीछे में देखा है एकदम छोटा सा बटरफ्लाई, ब्राउन गोल्डन ब्राउन करके। वो छोटा बटरफ्लाई तुरंत मुझे दर्शन देके फिर मैं उड़ के मैं वो पर्दे के पीछे चला गया था। मैं तो जानते थे ये गुरुजी है। गुरुजी पहले मैसेज दिए थे, बटरफ्लाई रुक के तुझे दर्शन दूंगा। गुरुजी आए थे और दिए है, दर्शन भी दिया है। और मैंने देखे शाम को देखे थे, उसी दिन शाम को देखे थे वो बटरफ्लाई उसी पर्दे के नीचे फ्लोर में मरे पड़े हुए थे। जानते नहीं है गुरुजी अब मेरा कितना कष्ट लेके चला गया। गुरुजी तो ऐसे करते हैं, मेरी बेटी अपने बेटी का परिवार से सब कष्ट अपने ऊपर लेके चला जा रहा है। कभी लिजर्ट के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आ रहे हैं मेरे घर में, कभी चूहे के रूप में, और मेरे घर से सब कुछ कष्ट अपने ऊपर लेके चले जा रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटी के ऊपर, बेटी के परिवार से सब कष्ट आप ले गए गुरुजी। आप बहुत अच्छे रहिए गुरुजी, आप बहुत अच्छे रहिए गुरुजी। अपनी बेटी को बहुत सुस्त कर दिए है गुरुजी। मेरे शरीर में कुछ भी दर्द अभी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम था, मेरे पेट की भी प्रॉब्लम गुरुजी दूर कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने हर पल मुझे यही मैसेज मिल रहा है, जिलेबी के साथ एक हरी मिर्च खा ले। मुझे घर में जिलेबी आ रहे थे, मैं गुरुजी को प्रसाद भी चढ़ाते थे, लेकिन मुझे वो उपाय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले मैंने वही उपाय किया था। मैंने बोला नहीं, आज तो गुरुजी को जिलेबी भी लगाया है। आज मैं याद करके सचमुच जलेबी के साथ मैं हरी मिर्च खाऊंगी। जो उपाय बताया है मैं ज़रूर करूंगी।
और उसी टाइम मैं सुबह सुबह एक जलेबी के साथ एक हरी मिर्च भी खाए थे। और मेरे शरीर में सचमुच गुरुजी मेरे पेट के जो प्रॉब्लम था, मेरे पेट में बहुत गैस का प्रॉब्लम, मेरे पेट में बाउल्स का प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होता है, हो रहा है, होते थे अभी। अभी क्या हुआ, मेरे पेट का सब प्रॉब्लम गुरुजी ठीक कर दिए है। मेरे पॉटी भी क्लियर हुआ, बाउल्स भी, सब कुछ, मेरे पेट का जो गैस का प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कुछ भी दवाई नहीं लेती हूँ। मैं एज मेरा 50+ हो गया है, लेकिन मैं कुछ भी दवाई नहीं ले रही हूँ, लेती भी नहीं हूँ बचपन से। थोड़ा बहुत ये दवाई लिए है, 1-2 दिन के लिए कभी लिए है, फिर मैं बंद कर देते थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो दवाई खाने मुझे अच्छा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता था वो दवाई खाने में, इसीलिए मैं दवाई छोड़ देती थी। और मैं, गुरुजी अपनी बेटी को बहुत बहुत सुस्त रखे हैं। गुरुजी बोले कभी कुछ डॉक्टर के पास जाने का जरूरत भी नहीं है, तो तेरा सब दवाई मैं छुड़ा दूंगा। सचमुच गुरुजी वही किया है, मुझे बहुत सुस्त रखे हैं। मुझे भी नहीं, मेरे परिवार के हर सदस्य को गुरुजी ने सुस्त रखे हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अभी मेरा हस्बैंड अंकल को टीथ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जानते नहीं उसके माध्यम से गुरुजी क्या कष्ट कटवा रहा है। गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, जो आप कर रहे हैं सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, हम लोग के अच्छे के लिए कर रहे हैं। गुरुजी मैसेज भी दिए हैं, संगत जी जो भी कुछ हो रहा है तेरे जीवन में, जो भी कुछ घट रहा है मेरे मर्जी से घट रहा है, और सब कुछ तेरे अच्छे भलाई के लिए हो रहा है। चिंता मत कर, जैसे मैं जहाँ जो राह में मैं दिखा रही हूँ उस राह में चल। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। आपके दिखाया हुआ रास्ते में मैं चल रही हूँ गुरुजी। आप तो मेरे आगे आगे है, मेरे साथ में चल रहे गुरुजी। पल पल शुक्राना, मुझे जीवन में राह दिखा के चलाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सुस्त रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मन में खुशी भी है, मेरे दिन भी बदल गए हैं गुरुजी, मेरे जीवन में खुशी के आगमन हो रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जो भी परेशानियां चल रहे थे अभी तक, थोड़ा थोड़ा करके गुरुजी वो भी सब कुछ हटा दे रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरुजी आप बेटी को भी देख लीजिएगा गुरुजी, सारा दिन उसको आपके पास ही छोड़ के चले जाती हूँ, उसको मैं टाइम दे नहीं पा रही गुरुजी। आपकी बेटी है गुरुजी, सब कुछ देख लीजिएगा गुरुजी। पल पल शुक्राना। उनका भी मन खुश रखिए, मेरी बेटी का भी मन खुश रखिए गुरुजी, उसको सही रास्ते पे ले जाइए गुरुजी। पल पल शुक्राना। ऐसे मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बात भी सुनते हैं, पढ़ाई भी अच्छे करते हैं गुरुजी। और फिर भी सब कुछ गुरुजी की कृपा से होता है। गुरुजी मेरे बेटी को भी ब्लेस्ड कर दिया है। गुरुजी मेरे बेटी को भी बहुत प्यार करते हैं, दर्शन भी देते हैं दिए में। गुरुजी सब कुछ आपके चरण में दे दिया है गुरुजी, सब कुछ आप देख लीजिएगा। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। इतना अच्छा रखने के लिए, मेरा पूरा परिवार को ख्याल रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी दीदी, दीदी के बेटी, दीदी के बेटा, दीदी के लड़का, सब कोई का अपने सुस्त रखे है गुरुजी, सब कोई का आप ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। हर सांस के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हर दिन के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं महान मंत्र जप करके गुरुजी आज के सत्संग विराम दे रहे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय। गुरुजी बिपिना कलर सोमांट के भी स्वस्थ रखिए, जो संगत परिवार ये सुन रहे गुरुजी उन सबको स्वस्थ रखिए गुरुजी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।